न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकवादियों से इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। पुंछ में आतंकियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है। मुठभेड़ में जेसीओ समेत 2 जवान घायल हैं। भीमभर गली और सुरनकोट के बीच हाईवे को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी की है। कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है इस पूरे इलाके को। पिछले कुछ समय में पुंछ में खासतौर पर आतंकियों की गतिविधियां बढ़ी हैं। आतंकियों को लेकर इनपुट वहां पर मिले हैं और इसीलिए पुंछ में सेना ने अपना ऑपरेशन तेज किया है। सुरक्षा बलों ने फिलहाल वहां पर एक और इनपुट के बाद घेराबंदी तेज कर दी। एक जेसीओ समेत 2 जवान घायल हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जेसीओ समेत 2 जवान घायल हैं। घना जंगल है, ऊपर से काली रात। गुप अंधेरे में दनादन फायरिंग हो रही है। गोलियों की आवाज सन्नाटे को चीरते हुए दूर तक सुनाई दे रही है। आधी रात में फायरिंग की ये तस्वीर धरती के जन्नत कश्मीर की है, जहां पुंछ इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की। इस हमले में एक जेसीओ समेत 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 अन्य जवान घायल हो गए। सुरक्षा बलों को जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भाटा दूड़िया इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। खबर मिलते ही सुरक्षा बल एक्शन में आ गए और पूरे इलाके की नाकाबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इलाका बेहद दुर्गम है। ऊपर से रात का वक्त, पाकिस्तान के पालतू कुत्ते पहले से घात लगाए बैठे थे। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। आसपास से भी फोर्स मौके पर बुला ली। एहतियातन राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। दहशतगर्द भाग न पाएं, इसके लिए पूरे इलाके की सघन घेराबंदी की गई। साथ ही तलाशी के लिए फ्लड लाइट की व्यवस्था की गई। आर्मी और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों का एक ही मकसद है, घाटी से आतंकियों का सफाया। दरअसल घाटी में अमन और शांति पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान पीठ पीछे हिंद पर वार कर रहा है। पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी घाटी को एक बार फिर लहूलुहान करने की साजिश रच रहे हैं। घाटी में कश्मीरी पंडितों और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। आतंकवादियों की हरकतों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार भी तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। अमित शाह ने इशारों में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए सर्जिकल स्ट्राइक करने के भी संकेत दिए। उन्होंने गोवा में कार्यक्रम में कहा कि आतंकवादियों की तरफ से जैसी हरकतें होंगी, उनका वैसा ही जवाब दिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया। और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी, और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान ने वही गुस्ताखी की थी। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के शिविर पर अटैक कर दिया था। इस हमले में हमारे 18 जवान शहीद हो गए थे। पूरे देश में आक्रोश था। प्रतिरोध की ज्वाला दिलों में धधक रही थी, लेकिन वक्त का इंतजार था। ठीक 10 दिन बाद वो दिन भी आ गया। 28-29 सितंबर की रात को भारतीय सेना के स्पेशल कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। पीओके में 3 किलोमीटर अंदर घुसे और 6 लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया। और इस ऑपरेशन में 45 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इस दौरान भारतीय सेना के किसी जवान को मामूली खरोच तक नहीं आई। भारत के इरादे बेहद मजबूत हैं। अब देश आतंकवाद और आतंकवादियों को बख्शने के मूड में नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसे करारा सबक सिखाने के लिए भारत के जांबाज तैयार हैं। टीम न्यूज नेशन।